नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक हथेली हमारे पास है, कुछ इनके क्वेश्चन भी हैं, उनको मैं बोलूँगा नहीं मगर उनका उत्तर जो है इस हथेली की वीडियो में ज़रूर दूंगा। हथेली में सबसे पहली नज़र हमारी जो पड़ रही है और आप लोगों की वास्तव में पड़ रही होगी, आपके अंगूठे के नीचे का ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पे लग रहा है। ये शुक्र का ग्रह है। दूसरा, हमारी हथेली में जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का ये भाग देखो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। अमूमन जो है व्यक्तियों के और ज़्यादा भाग जो है ये फूले हुए होते हैं, लेकिन ये भाग जो है सभी ग्रहों से थोड़ा बैठा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन अन्य ग्रहों के मुकाबले बैठा हुआ होता है। लेकिन जब ये इस तरह से अचानक उभर जाए या किसी भी व्यक्ति की हथेली में उभरा हुआ हो, ये पर्वत ज़्यादा बली हो, तो ऐसा व्यक्ति बेवजह की चिंताएं करना लगता है, क्योंकि ये शनि है। शनि बहुत ज़्यादा वीक होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बलाबल अवस्था में आना भी इसका ठीक नहीं है। ये आपको वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं दे रहा है और फिर इस अवस्था में जातक कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है और स्वभाव में इस तरह का अगर शनि का पर्वत हो तो स्वभाव में व्यक्ति संदेह करने वाला हो जाता है और ज्यों ज्यों व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है, लेकिन ये तब होता है जब ये ऐसी अवस्था में रहे और बली होता जाए, बलवान होता जाए। अभी ये आपके जीवन में कहीं न कहीं बेवजह की चिंताएं दे रहे हैं, बुरे बुरे ख्यालात जीवन में आ रहे होंगे जिनका कोई मतलब नहीं है और उसी चिंता में व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, एकांत प्रिय हो जाता है और स्वभाव में संदेह की स्थिति भी आनी शुरू हो जाती है। शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे दे रहा है। साथ में आपके जीवन में शुक्र की स्थिति अगर देखी जाए वर्तमान समय में, ये आपको भोग की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं आपके मन मस्तिष्क में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये भोग की ओर ले जा रहा है, बाह्य आकर्षण की ओर जो है आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निरंतर भोग संबंधी भावनाएं जीवन में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इन दो ग्रहों का उपाय करना जीवन में निश्चित है यदि आपने प्रगति पाना है, यदि अपने जीवन को आपने सही दिशा की ओर ले जाना है। अब तीसरी बात यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपके निम्न मंगल से एक रेखा जाके जो है सूर्य पे जा रही है, लेकिन सूर्य पे एक कट का अभाव है और जब राहु की रेखा सूर्य पे जाती है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है। व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये कट है और सूर्य का पर्वत जो है बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। देखिएगा जब सूर्य पे कट का निशान होता है ना, तो जो पिता के साथ जो संबंध होते हैं कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता ये उत्पन्न कराता है और राहु का जो अच्छा प्रभाव पड़ना था सूर्य के साथ गोचर करने पे, उन प्रभावों को ये नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और सूर्य कमजोर है तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मामलों में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये रोशनी देने वाला ग्रह है, ये करियर देने वाला ग्रह है, ये व्यवसाय देने वाला ग्रह है, ये रास्ता देने वाला ग्रह है। अगर ये ग्रह बकरी और कमज़ोर अवस्था में होता है तो व्यक्ति को जीवन काल में सही दिशा नहीं मिल पाती है, विस्तार नहीं हो पाता है, चीज़ें जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए वो उभर कर नहीं आ पाती हैं, सही रास्ता नहीं मिल पाता है। सूर्य का
उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखोगे आप, ये चीज़ ज़्यादा उठी हुई है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा हमेशा मन में रहेगी। यहाँ पे एक लक्षण और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह की एक रेखा मस्तिष्क रेखा से जो है बुध की ओर जा रही है। और यहाँ पे थोड़ा समझे, मस्तिष्क का मतलब होता है जहाँ हमारे विचार जो है बनते हैं, जहाँ से हम निर्णय लेते हैं, जहाँ से हम योजनाएं बनाते हैं, वो है हमारा ब्रेन। और ये उसकी रेखा है। और उससे निकलकर एक रेखा अगर बुद्ध से मिली, और बुद्ध क्या है, हमारी वाणी का, हमारी एकाग्रता का और हमारी पर्सनैलिटी का मालिक है। और इसे विज्ञान का मालिक कहते हैं, इसे जो है व्यवसाय का मालिक कहते हैं। और जब मस्तिष्क की रेखा से कोई ब्रांच जो है बुद्ध की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक गुण ज़्यादा आते हैं। व्यक्ति का जो माइंड है, जो ब्रेन है, व्यवसाय की तरफ जाने लगता है। और इसका प्रभाव कब ज़्यादा पड़ेगा, ये भौतिक रूप से कब आएगा, इसके लिए आपकी जो है करियर की रेखा, इसके लिए जो आपकी अर्थ की रेखा, जो धन और संपदा की रेखा है, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, वो बताती है। आप देखो, आपकी भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल करके सीधा शनि पर्वत पे जा रही है। ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन अर्निंग करता है और अपने जीवन में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करता है और करोड़पतियों की सूची में अपना नाम लिखाता है। बहुत अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति अर्निंग करता है। दूसरी बात, यहाँ पे अच्छा समय थोड़ा सा कब से शुरू होने जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। इस रेखा के हिसाब से तो 41वें वर्ष से जीवन में अच्छा खासा जो है असर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा और आपकी हृदय की रेखा और आपकी भाग्य की रेखा अगर देखें तो इसमें एक एम आकृति बना रही है। और जब हमारी हथेली में एम की आकृति बनती है और उसके साथ सभी ग्रह नक्षत्र अपने अनुकूल भाव में बैठते हैं तो ये आकृति व्यक्ति को 35वें साल से लेके 55वें साल तक खूब धन कमवाती है। ऐसा व्यक्ति 35 से लेके 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन अर्जन करता है। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि शादी के बाद धनार्जन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत लकी होता है, दोस्तों के लिए भी खास होता है। और जीवन काल में भगवान शंकर की, माँ पार्वती की असीम कृपा ऐसे लोगों के ऊपर रहती है। दोनों चीज़ें मैंने बता ली जो जो बन रहा है आपके हथेली में। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, आपका जो बृहस्पति का माउंट है उसका झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति माउंट का जितना ज़्यादा झुकाव शनि की तरफ होता है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और यहाँ पे विवाह होने की जो संभावना है ये 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ भी ये होता है। अब दूसरा होता है कि विवाह अपनी मनपसंद का होगा या जो है पेरेंट्सों के मनपसंद का होता। उसके लिए हृदय की रेखा जो हमारे रिश्तों को, हमारे व्यवहार को बताती है और हमारे जीवन के सार को बताती है, उसको देखना जरूरी है। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से निकलकर बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही है। इसका मतलब है आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं।
और यदि हमारा जो है ये जो हृदय रेखा गुरु पर्वत, जो ये बृहस्पति श्रेष्ठ है, जुपिटर का माउंट है, यहाँ से शुरू हो जाए, यार यहाँ पे मिल जाए, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, क्योंकि ऐसे लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी बात, अगर बृहस्पति पे किसी तरह का जो है कट का निशान हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो ये निशान बहुत शुभ होता है। गुरु की सभी क्वालिटी इसमें होती है और इसे बहुत लकी माना जाता है और लव मैरिज का चांस ये बहुत ज़्यादा बनाता है। ठीक है। और किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ मंगल की रेखा भी हो, जैसे आपकी हथेली में हो, तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा भी ऐसे लोगों के ऊपर बनी हुई होती है और ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। अब दूसरी चीज़ हम देखें, विवाह रेखा भी देखें भाई। देखिएगा, विवाह रेखा का जितना झुकाव हृदय रेखा की तरफ हो, ऐसे लोग प्रेम विवाह के ज़्यादा इच्छुक होते हैं और इनका प्रेम विवाह ही होता है। अब देखें कि भाई थोड़ा सा जीवन साथी कैसा होगा। देखो, अगर इस तरह से हृदय रेखा की तरफ ढलता है तो थोड़ा सा जीवन साथी जो होता है अपना वर्चस्व ज़्यादा रखने वाला होता है, लेकिन उसके बाद जीवन कैसा होगा इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके समझने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है कि जो है आपका जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के स्थान को हम शनि का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे कोई हालांकि रेखा नहीं रहती है, लेकिन आपको इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। उसके बाद देखना है कि आपका जो है मस्तिष्क रेखा कितनी साफ सुथरी है, कितनी उत्तम है। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, साफ सुथरी है, निश्चित ही विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आपका जाने वाला है। इस रेखा के बाद जीवन की रेखा कितनी अच्छी है वो देखना है। देखो, जीवन की रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, सीधा सी बात है। लाइफ कैसी लीड करेंगे ये आप जान सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो है इसका उपाय भी कर सकते हैं, रेखाएं बदलती हैं ये निश्चित है, और 35वें वर्ष 30 से 35वें वर्ष तक तो रेखाएं बदल जाएंगी, इसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन अभी की सिचुएशन में बता रहा हूँ, अभी अगर आप इस रेखा पे देखें तो कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, और जब विवाह की रेखा को कोई रेखाएं काटती हैं तो वैवाहिक जीवन में अड़चन ऐसे लोगों की रहती है। ठीक है। दूसरी बात, शुक्र जो है, शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक कहते हैं। अगर शुक्र ग्रह इस तरह से बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है या अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है किसी न किसी तरह से। दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा कमी देने का काम ये करता है और पारिवारिक सुख से व्यक्ति वंचित रहता है ज़्यादातर मामलों में। तो आपको क्या चाहिए कि आपको जो है अपना शुक्र का और जो शनि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए देखिएगा। हमारा गो ब्लॉग्स रियल हथेलियों का विश्लेषण करता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग फल देते हैं और रेखाओं की स्थिति उस पर बनने वाले चिन्हों का मतलब अलग अलग हथेलियों में अलग अलग होता है, वो अलग फल देता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं,
पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उन वीडियोज को देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आपके सहयोग के लिए मैं जो है आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। अब आगे बढ़ता हूँ, इस हथेली में और भी चीज़ें देखते हैं। देखिए, अभी हम ग्रहों की स्थितियों पे ही विचार कर रहे थे। अब हम आपके सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत ग्रह की ओर जाते हैं, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, आपके जीवन में मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल देता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या आ भी जाए लेकिन मन मजबूती की ओर जाएगा। चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर मजबूत रहता है। आपके शरीर का चंद्रमा के हिसाब से हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, एक खूबसूरती बिखेर रहा हो, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ नजर आ रहा हो जैसे आपका है, तो जीवन में निश्चित ही शनि के अच्छे प्रभाव पड़ने पे, शुक्र के अनुकूल होने पे, सूर्य के अनुकूल होने पे निश्चित ही जो है जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। आपका चंद्रमा सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं आपकी हथेली की उंगलियों पे। यहाँ पे आप देखो शनि की उंगली काफ़ी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने बल पर कुछ करने वाले व्यक्तियों में से एक होते हैं, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। बहुत सुंदर विचार है। यहाँ पे आप देखोगे रिंग फिंगर भी अच्छी लंबी है, और यहाँ पे जो है इंडेक्स फिंगर से काफ़ी लंबी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। हिम्मती स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का होता है। नेम और फेम पाने की इच्छा रहती है, रिस्क लेने की क्षमता रहती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलतम स्थिति में पहुंचता है। ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो इस तरह से सूर्य की ओर मुड़ी हुई है। थोड़ा सा दुनिया की तरफ सोचने वाले हैं, जीवन में धन मिले, सुखद जीवन रहे। और ये रेखा पहले पौरवे तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जो है व्यापार के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, और भविष्य के 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे आप व्यापार की ओर आएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, और निश्चित तौर पे उत्कृष्ट व्यापारी आप होंगे, इस ओर ये इशारा कर रही। सुंदर योग बन रहे हैं। आपकी हथेली मिक्स है, कहीं शनि का बहुत ज़्यादा, शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं जो है आपका चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लकीरों का जहाँ बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं हथेली में सूर्य के कमज़ोर होने से मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और इसके साथ विधिवत तरीके से आपको उपाय लिखकर भेज रहा हूँ। उन उपायों का आप विधि के अनुसार उपायों को करिए, वैज्ञानिक ढंग से करिएगा, निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति आपको होगी। इस वीडियो के में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।